द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसल द्वारा वित्त और धन संपत्ति पर लिखी गई एक प्रेरणादायक पुस्तक है। इस पुस्तक की प्रस्तावना में मॉर्गन हाउसल हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। ये समझना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि लोग पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। नॉलेज वर्सेस बिहेवियर। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यदि वे पैसे के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो वे अपने वित्तीय जीवन में सफल हो जाएंगे। लेकिन असल में सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना जानते हैं। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने ज्ञान को व्यवहार में कैसे लागू करते हैं। हर व्यक्ति का पैसे के साथ एक अलग अनुभव होता है। कोई जिसने गरीबी में अपना जीवन शुरू किया है, उसके पैसे के प्रति विचार किसी ऐसे व्यक्ति से अलग होंगे जिसने हमेशा वित्तीय स्थिरता देखी है। क्योंकि लोग अपने निजी अनुभवों और परिस्थिति के आधार पर पैसे के प्रति अपने व्यवहार और दृष्टिकोण को विकसित करते हैं। भावनाओं का खेल। पैसे के साथ जुड़े फैसलों में भावनाओं का भी बहुत बड़ा रोल होता है। भय, लालच, ईर्ष्या और अनस्टेबिलिटी जैसी भावनाएं अक्सर हमारे वित्तीय फैसलों को प्रभावित करती हैं। इसलिए वित्तीय निर्णय लेते समय केवल तर्क पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है। आर्थिक सफलता के लिए सिर्फ अच्छे निवेश करना या पैसे के नियमों को समझना ही काफी नहीं है। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि कैसे अपने व्यवहार को नियंत्रित करें, रिस्क यानी कि जोखिम को समझें और लंबे समय तक धैर्य यानी कि पेशेंस बनाए रखें। सामान्य सोच से हटकर कई बार लोग यह सोचते हैं कि पैसों के मामले में केवल बुद्धिमानी और गणना ही मायने रखती है। लेकिन मॉर्गन हाउसर यह कहते हैं कि पैसे के बारे में हमारी सोच और भावनात्मक प्रतिक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि वित्तीय योजनाएं और रणनीतियां। इन शॉर्ट, इस बुक की प्रस्तावना हमें ये समझाती है कि पैसे के प्रति आपका व्यवहार ये आपकी वित्तीय सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसलिए पैसे के मनोविज्ञान को समझना और सही मानसिकता को विकसित करना किसी भी वित्तीय रणनीति जितना ही महत्वपूर्ण है। हाय दोस्तों, आज के इस एपिसोड नंबर 2 में हम मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 1 कोई भी मूर्ख नहीं है, नो वंस क्रेजी के सारांश को देखने वाले हैं। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसे से संबंधित फैसलों में लोग अक्सर दूसरों के निर्णयों को समझ नहीं पाते और उन्हें गलत या पागलपन भरा मानते हैं। लेकिन असल में हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों, परिस्थितियों और अपने आर्थिक माहौल के आधार पर निर्णय लेता है। हर व्यक्ति का वित्तीय व्यवहार उसके व्यक्तिगत अनुभवों और पृष्ठभूमि से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, जिसने 2008 की मंदी देखी है, वे भविष्य में निवेश करते समय अधिक सतर्क रहेगा। वहीं जिसने केवल आर्थिक उछाल के समय को देखा है, वह जोखिम लेने के लिए अधिक तैयार होगा। लोगों के पास पैसे को लेकर अलग-अलग अनुभव और दृष्टिकोण होते हैं, इसलिए उनके द्वारा लिए गए वित्तीय निर्णय हमें कभी-कभी तर्कहीन लग सकते हैं, लेकिन उनके लिए वे निर्णय पूरी तरह से तर्कसंगत और उचित हो सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे अपने अनुभवों और समझ के आधार पर उन्हें सही मानते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी के निर्णय उनके व्यक्तिगत अनुभवों और ज़रूरतों के अनुसार होते हैं। उन्हें गलत या पागल कहना उचित नहीं है, क्योंकि हम उनके अनुभवों और परिस्थितियों को नहीं जानते। कोई भी निर्णय तब तक समझ में नहीं आता जब तक हम उस संदर्भ को न समझें जिसमें वह निर्णय लिया गया हो। इसलिए किसी व्यक्ति के आर्थिक निर्णयों को उसकी पूरी कहानी के बिना आंकना अनुचित है।
आइए इसे एक बेहद आसान उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करने से डरता है, तो हो सकता है कि उसने अपने जीवन में किसी बड़े वित्तीय नुकसान का सामना किया। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश को लेकर बहुत उत्साही हो सकता है, क्योंकि उसने केवल मुनाफा कमाने की कहानियां सुनी। निष्कर्ष अतः इस चैप्टर में हाउसर हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के आर्थिक फैसलों को उनके अनुभवों के संदर्भ में समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी अपने आर्थिक फैसलों में पागल नहीं होता। वे अपने अनुभवों और अपने आसपास के माहौल के आधार पर निर्णय लेते हैं। अगर हम और हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारा इंतखाब करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, ताकि आपसे बाद में भी मुलाकात हो सके।